नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जो वापस आए, आप क्या समझते हैं ये किसी डील का नतीजा है या मौजूदा वक्त की ज़रूरत थी? बात तो यह है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ आए हैं। साफ लग रहा है कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। तो इनके इकोनॉमिक प्लान में क्या तब्दीली होनी चाहिए? साहब डार ही उसको हेड कर रहे हों या किस चीज़ को बुनियाद बनाएं तो ये चेंज कर लेंगे? तो डार साहब अकेले तो हमने देखा कि उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। जब नवाज शरीफ के साथ थे तो डॉलर भी 100 रुपये पे बांध दिया था। तो इसका मतलब है कि या तो वही पुराना कॉम्बिनेशन हो जिसमें नवाज शरीफ शायद ऊपर से कोई आइडियाज़ देते हों या ऊपर से बाकी मामला संभालते हों जो इस दफ़ा नहीं संभल सकते। तो नवाज शरीफ के भी हाथ पांव बांध के उन्हें मारा गया था। वो बड़े पॉपुलर थे उस ज़माने में, उनकी पॉपुलैरिटी भी उनसे छीनी गई। पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है जहाँ में मुक़्तदरा बहुत जो है एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी स्पेस बड़ी कम होती है। द अराइवल ऑफ नवाज शरीफ। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जो वापस आए, आप क्या समझते हैं ये किसी डील का नतीजा है या मौजूदा वक्त की ज़रूरत थी? इसको आप डील कह लें या मौजूदा वक्त की ज़रूरत, बात तो एक ही है। बात तो यह है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ आए हैं। बात तो यह है कि साफ लग रहा है कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। और वगरना आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर इस्टेब्लिशमेंट ना चाहती हो तो ये किसी को नवाज शरीफ को 2 दफ़ा जहाज़ से उतरने ही नहीं दिया गया था। एक दफ़ा शहबाज शरीफ को उतरने नहीं दिया गया था। आसिफ जरदारी साहब एक दफ़ा आए थे, उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो इसका मतलब है कि अगर मामलात ठीक ना हों तो आप तो पाकिस्तान आ ही नहीं सकते, पाकिस्तान उतर ही नहीं सकते। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है। दूसरा ये भी पता है कि हमें पीटीआई और मुक़्तदरा जो हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसके दरमियान फासले हैं। और ऐसे में ज़ाहिर है अगर नून जो है उसको अहमियत दी जा रही है तो इसका साफ मतलब है कि अगले इलेक्शन में जो नून है उसको हुकूमत मिलने का कभी इम्कान है। इसके नतीजे में आप ये नहीं समझते कि एक कॉम्प्रोमाइज़ वज़ीर आज़म होंगे अगर नवाज शरीफ ही होते हैं? नहीं, देखिए पाकिस्तान में हमारे यहाँ मैं शुरू से ही कहता रहता हूँ कि यहाँ एक कोई आइडियल निज़ाम तो है नहीं जमहूरी। आइडियल जमहूरी निज़ाम तो यही है कि जो मकबूल हो वही सबके लिए काबिल कबूल हो, वही वज़ीर आज़म हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो मकबूल भी हो और साथ काबिल कबूल भी हो, कबूलियत भी हो, तो तुम तब जाके मकबूलियत और कबूलियत का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ अब कबूलियत हो गई है, मकबूलियत थोड़ी बहुत बन जाएगी तो यूँ वो बन जाएंगे। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ को एक एज हासिल है, वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। आप देखें 1990 में, यानी आज से 33 साल पहले ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो इस वक्त तो इस खित्ते के सबसे वो सीनियर आदमी हैं। उस वक्त मोदी कुछ नहीं थे, उस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और थी, उस वक्त मुजाहिदीन होते थे, उस वक्त पता नहीं प्यूटन था कि नहीं प्यूटन था। कितने अमरीकी सदर उस ज़माने में उसके बाद से बदल चुके हैं। तो वो एक्सपीरियंस तो उनको है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से मेरा ख्याल है कि मामलात तो चला लेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है जहाँ में मुक़्तदरा बहुत जो है एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी स्पेस बड़ी कम होती है। तो वो स्पेस तो कम होगी, वो अपनी खुद बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, सुहेल साहब ये बताइए कि 2017 में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, 2019 में पाकिस्तान छोड़ के गए और अब 2023 में वापस आए हैं। तो इन तीनों फेज़ को अगर आप कंपेयर करें तो क्या मुख्तलिफ होगा अब की बार नवाज शरीफ की सियासत में? ज़ाहिर है ये तो देखने की बात है, लेकिन एक तो बात है कि नवाज शरीफ से बहुत हमारा इख्तलाफ भी रहा। नवाज शरीफ साहब ने एक ज़माने में हम जंग के जो सहाफ़ी थे इनको निकलवाने की भी कोशिश की, अब एहतसाब का भी सामना करना पड़ा, सब कुछ हुआ है। लेकिन सच ये है कि वो ही इज़ ए डिलीवरर। आप ये देखें कि नवाज शरीफ ही था कि जिसने ये मोटरवेज़ बनाई हैं, पाकिस्तान का जो सारा नक्शा है वो बदला है। और नवाज शरीफ था जिसने पिछली दफ़ा तवानाई पे काबू पाया था। तो नवाज शरीफ को अगर टास्क दिया गया इकॉनमी ठीक करने का तो उम्मीद है कि वो उस पर पूरे उतरेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ ही वो आदमी था जिसने इकॉनमी भी लिबरलाइज़ की थी 1990 में जब वो पहली दफ़ा आया था। तो दूसरी जो हमारी हुकूमतें हैं वो डिलीवरी में कोई इतनी कामयाब नहीं रहीं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हों, ज़ाहिर है चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हों। सवाल यह है कि उनका अगर परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाए
तो बहरहाल नवाज़ शरीफ परफॉर्मेंस में सबसे आगे रहे। तो आप ये समझते हैं कि 2007 में जब वो वापस आए और 2013 में हुकूमत मिली, अब 23 में वापस आए और 24 में उन्हें हुकूमत मिलती है, तो मुल्क को इकनॉमिक टर्मोइल से वो निकाल लेंगे? मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये है कि उन्हें बिज़नेस कम्युनिटी जो है अब भी उसका एतमाद हासिल है। पहले तो उन्हें पंजाब की मिडिल क्लास का भी एतमाद हासिल था, लेकिन मिडिल क्लास अब डिवाइड हो गई है और मिडिल क्लास का बहुत सा हिस्सा पीटीआई में चला गया। लेकिन बिज़नेस क्लास होल की होल जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ है। आप किसी ताजर को अगर फरोलेंगे, उसका जायज़ा लेंगे और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो उनमें से बहुत हैवी मेजॉरिटी नवाज़ शरीफ के साथ है। तो इसी की, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे चलाना है तो आपको इसी क्लास की ज़रूरत है, ताकि वो जो उन्होंने उनके पैसे जो उन्होंने पिछले स्टोर रूमों में रखे हुए हैं उनको बाहर लाएं और पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाएं। तो इनके इकोनॉमिक प्लान में क्या तब्दीली होनी चाहिए? साग डार ही उसको हेड कर रहे हों या किस चीज़ को बुनियाद बनाएं तो ये चेंज कर लेंगे? देखिए, ये सवाल ये है कि डार साहब अकेले तो हमने देखा कि उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। जब नवाज़ शरीफ के साथ थे तो डॉलर भी 100 रुपये पे बांध दिया था। तो इसका मतलब है कि या तो वही पुराना कॉम्बिनेशन हो जिसमें नवाज़ शरीफ शायद ऊपर से कोई आइडियाज़ देते हों या ऊपर से बाकी मामला संभालते हों, जो इस दफ़ा नहीं संभल सके, जो शहबाज शरीफ नहीं दे रहे थे, जो शहबाज शरीफ साहब नहीं संभाल सके। तो एक तो ये बात है, या फिर अपनी टीम में कोई तब्दीली करेंगे, ये देखने की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि नवाज़ शरीफ जब भी आते हैं इकॉनमी की तरफ तवज्जो देते हैं। PMLN का जो एक बड़ा दरीना मुतालबा था लेवल प्लेइंग फील्ड का, क्या आपको 21 अक्टूबर के जलसे के बाद ये लगता है कि वो मुतालबा पूरा हो गया है? ये मेरा ख्याल है बहुत हद तक, बल्कि कभी कभी तो ऐसे लगता है कि उनकी ज़्यादा फेवर में हो गया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी। जिस तरह अब पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई है, नून के साथ भी बहुत ज़्यादती हुई थी, साजिश की थी और उससे मुल्क का नुकसान हुआ था। बिल्कुल उसी तरह जो इमरान खान थे, उनको भी जिस तरह से अब नाहल किया गया है, मेरा ख्याल है ये भी गलत है। तो या नहल किया जा रहा है, अभी किया तो नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो नवाज़ शरीफ के भी हाथ पांव बांध के उन्हें मारा गया था। वो बड़े पॉपुलर थे उस ज़माने में, उनकी पॉपुलैरिटी भी उनसे छीनी गई, ठीक है। और जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी उसने अपना सारा वज़न इमरान खान में हक़ में डाल दिया। तो आज उसका रिवर्स चल रहा है, आज उसको उलट चल रहा है। तो अब अगर इलेक्शन के नतीजे में नवाज़ शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो तहरीक-ए-इंसाफ को आप अपोजिशन में भी देख रहे हैं, विद इमरान खान या विदाउट इमरान खान? जी डेफिनेटली अपोजिशन में तो होगी तहरीक-ए-इंसाफ, जो भी उसकी शक्ल होगी, लेकिन होना चाहिए। डेफिनेटली तहरीक-ए-इंसाफ को मौका मिलना चाहिए मेरी ज़ाती राय में। लेकिन ये अलग बात है कि हम ये देख रहे हैं कि फेयर मौका तो उन्हें नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान जेल में होंगे, नाअहल होंगे और शायद उसके बाद उन्हें मौका मिल जाए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ के लोग IPP में शामिल हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में PMLN की बी टीम होगी? देखिए, गुजारिश ये है कि वो चाहते तो ये हैं इस्तेहकाम पार्टी के वो नवाज़ शरीफ की नून लीग से और PTI दोनों से अलग होकर लड़े, लेकिन इस इलेक्शन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये इलेक्शन सीधा सीधा PTI और नून के दरमियान है, इसमें किसी तीसरी पार्टी की गुंजाइश नहीं है। और हमारे पंजाब में तो ये रवायत भी नहीं है कि किसी तीसरी पार्टी की गुंजाइश हो। हमारे यहाँ 2 ही पार्टियों में इलेक्शन होता है। तो तहरीक इस्तेहकाम को इसलिए मेरा ख्याल है सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ेगा नून के साथ, तो तभी जाके कुछ सीटें वो ले सकते हैं और अगली हुकूमत का भी अगर वो हिस्सा बनना चाहते हैं। और आखिरी चीज़ ये कि जो इलेक्शन होंगे, ये आपको कितनी उम्मीद है, कितने % फ्री एंड फेयर होंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो इलेक्शन हर दफ़ा ही मैनिपुलेटेड होते हैं और अगर 2018 के इलेक्शन देखें तो उसमें इमरान को मैनिपुलेट किया गया था लाने के लिए। इस दफ़ा नवाज़ शरीफ को किया जाएगा। अब ये तो जब होंगे तो पता चलेगा किस हद तक पिछले जो इलेक्शन है उनसे डिफरेंट है और कितना जो है पहले ज़्यादा किया गया है।